उत्तर दे कोई। सेवा, पूजा, परोपकार, दान, धर्म, इन पांचों का फल क्या है? नहीं, आपका प्रश्न का उत्तर गलत है। इन पांचों का फल केवल स्वर्ग है। इन पांचों को करके जीव को जो कुछ हासिल होता है ना, वो केवल स्वर्ग हासिल होता है। अब हम अगला प्रश्न करें कि फिर भक्ति का फल क्या है? यह उत्तर भी गलत है। भक्ति का फल केवल भक्ति है। भक्ति करो, भक्ति में और प्रगाढ़ता आएगी। फिर भक्ति करो, भक्ति में और प्रगाढ़ता आएगी। फिर मरो, फिर भक्ति करो, भक्ति में और प्रगाढ़ता आएगी। और एक दिन ये होगा कि वो श्लोक चरितार्थ हो जाएगा कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्ति का कोई दूसरा फल नहीं हो सकता। भक्ति करके जो लोग धन मांगते हैं भगवान से, भगवान उसे धन तो दे देते हैं। क्योंकि तुलसी प्रभु राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टा सीधा उगत है खेत पड़ेगा बीज। तो उनको तो देना ही पड़ेगा, फल तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन फल तो वो दे देते हैं, लेकिन भक्त उनसे उतना ही दूर हो जाता है। क्योंकि आपने जो कामना करके भक्ति की, वो कामना की पूर्ति हो गई। अब आप क्यों करेंगे? फिर कोई कामना आएगी तो फिर भक्ति करने निकलेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एकादशी का वो क्या होता है, उद्यापन, उसको करने के बाद में फिर व्रत रखती हो, वो कर तो दिया। ऐसे ही पोते के लिए व्रत रखा था, ये अनुष्ठान किया था, पोता हो तो गया, अब काय को भजन करना। तो यानी कामना से जो भक्ति की गई वो सकाम हुई, उसका फल भगवान ने दे दिया और आपको आपकी मजदूरी मिल गई। वो आपने परिश्रम किया है, वो आपने भक्ति नहीं की है, मजदूरी की है, और हल्के शब्दों में कहें तो चाकरी की है। लेकिन भक्त जो आपने उत्तर दिया था, जो भगवान से विभक्त न हो, भक्त कहलाने का अधिकार उसको है। और जो भक्त होगा वो भगवान से अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, कुछ भी नहीं मांगेगा। और अगर मांग रहा है तो फिर वो विभक्त है, फिर वो भक्त कहलाने का अधिकारी है कहां? ये वरदान मांगा है। अब बताइए, यदि हृदय में सात्विकता नहीं होगी तो क्या ये मांग भगवान से हो सकती है? भाई अगर मन में तामस है तो अब राजा बन जाऊं, ये मांगोगे। अगर मन में राजस है तो बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊं, ये मांगोगे। लेकिन अगर मन में सात्विकता है, सदगुरु की सुबह हमने चर्चा की थी, तो सदगुरु शब्द बना काहे से? तो सद शब्द बनाई सात्विकता से। जो सात्विक होगा वही तो सद होगा। और सद शब्द यानी सत भगवान का, सत शब्द भगवान का नाम है, सच्चिदानंद। सत प्लस चित प्लस आनंद। भरत जी ने कुछ नहीं मांगा कि मुझे जन्म जन्म, इसी जन्म में नहीं, मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे जितने भी जन्म मिले, जन्म जन्म जब भी मिले, लेकिन चाहिए केवल राम जी की भक्ति। यहां से भरत जी भरद्वाज के आश्रम में गए हैं और वहां भी उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ है, सत्संग हुआ है। भरद्वाज जी ने कहा है, मुझे सब पता है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और राम जी भी मेरे पास आए थे, राम जी के चित्त में मैंने भरत तुम्हारे प्रति कोई क्षोभ नहीं देखा है। तुम मत सोचो कि भगवान राम तुम्हें स्वीकारेंगे नहीं।
या भगवान राम तुम्हें उस दृष्टि से देखेंगे कि जैसे तुम उनके अपराधी हो, ये भी मत सोचो। और फिर उनका आशीर्वाद लेकर के ये चित्रकूट की ओर चले। आज चूंकि इतनी विशाल सेना है, भरद्वाज जी ने इनकी जो सेवा की है वहां रिद्धि सिद्धियों के द्वारा इनकी खातिरदारी हुई है। रिद्धि सिद्धियों के द्वारा खातिरदारी हुई है और वहां इन्होंने वो सारे इंतजाम है कि एक भक्त को कैसे भक्ति से हटाया जाए। नाच गाने तक का इंतजाम हुआ है भक्ति के द्वारा, रिद्धि सिद्धि के द्वारा। लेकिन भरत जी हर कसौटी पर खरे उतरे हैं और बिल्कुल संत की भूमिका में पास हुए हैं। जब वहां से ये चले हैं तो आज रात में ही चित्रकूट में मां जानकी को स्वप्न हुआ है। स्वप्न हुआ और स्वप्न रात का भगवान राम के सामने सुबह उनके पास जाकर के विराजी और अपना स्वप्न बताया है कि वहाँ राम रजनी, वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ राम रजनी अवशेषा, दिए सपन अस देखा, जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। मैंने जो स्वप्न देखा है उसमें मैंने ये देखा है कि सारे अयोध्या के नर नारियों सहित भरत जी चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। उनके साथ में तीनों माताएं भी हैं, लेकिन माताओं के शरीर पर मंगल चिन्ह नहीं है, क्योंकि तीनों रानियां विधवा हो चुकी हैं। मंगल चिन्ह नहीं है और भगवान सारी लीला को समझ गए। उनके नेत्रों में जल भराया, सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। क्या कहा है? भय सोच बस सोच विमोचन, यानी जिनके जो सारे सोचों का नाश कर देते हैं, आज वो ही सोच विमोचन सोच बस हो गए। क्योंकि देहांत किसका हुआ है? पिताजी का। पिता का अपना एक कर्ज होता है पुत्र के ऊपर, इसलिए आज वो सोच विमोचन भी सोच में हो गए। और कहा कि सपन लखन सपन ये नीकन होई। हे लखन, यह सपन ठीक नहीं है। माताओं के शरीरों पर मंगल चिन्ह नहीं है। लक्षण ये बता रहे हैं कि कुछ न कुछ कठिन कुचाह सुना ही कोई न कोई हमें ऐसी सूचना देगा जिससे कि हम दुखी होंगे। भरत आ रहा है, माताएं आ रही हैं, यह तो प्रेम का समाचार है, ये हमारे लिए अच्छी बात है।